अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और योगा, इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है, योगा से हम क्या मुआवनत ले सकते हैं। देखिए, मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं कोरोना वायरस के लिए, उसमें मैंने बिल्कुल इसका कोई तरीका इलाज नहीं बताया कि कोरोना जो है इसका इलाज योगा से हो सकता है। मैंने हमेशा ये बात की है कि कोरोना वायरस में योगा हमारी क्या मुआवनत कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैं इस पे इंटरनेशनल सर्टिफाइड हूँ और बाकायदा इसकी मैंने जो है वो ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। और मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ कि योग जो है ये तरीका इलाज नहीं है, ये तरीका एहतियात है। इसमें आप अगर इसको इलाज के तौर पे लेंगे तो मेडिकल जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इस पे पकड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि योग किसी भी तरह इलाज के लिए नहीं है। योग जब शुरू हुआ, ये आज से 6000 साल पहले का तरीका इलाज माना जाता है, लेकिन क्योंकि उस वक़्त इतनी बीमारियां आपको पता नहीं थी, या आज से 100 साल पहले भी इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी, तो योग को हमेशा जो है वो लोगों ने इस्तेमाल किया अपने आप को मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑर्गन्स की वर्किंग अच्छी करने के लिए। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं, और जो ब्रीदिंग है इसमें आपका जो फ्यूल है बॉडी का, क्योंकि बॉडी का फ्यूल ऑक्सीजन है, डाइट नहीं है, तो जो हमारा फ्यूल है बॉडी का, इसको मेंटेन करने के लिए इसमें टेक्निक्स हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि योग जो है ये तरीका एहतियात है, तरीका इलाज नहीं है। आपने एक पुराने ज़माने की कहावत भी सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो आज की मेरी गुफ्तगू इसी पे होगी कि हमें आज परहेज़ किस चीज़ का करना चाहिए। देखें, पूरी दुनिया परेशान है इस वायरस को लेके, और बहुत सारे नीम हकीम, बहुत सारे जुगाड़ी, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को आयुर्वेदिस्ट और बहुत सारी चीज़ों अपने नाम के साथ लगा के लोगों को कुछ इसका ट्रीटमेंट बताना चाह रहे हैं, उससे बजाय फ़ायदे के लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे फैसलाबाद में ये आज एक वाक़या पेश आया कि यहाँ पे एक इलाका है मंसूराबाद, वहाँ पे एक रहायशी जो है उसने अनाउंसमेंट की हुई थी कि मैंने जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तैयार कर ली है। खैर, उसने जब इसका बहुत सारा अपनी जो है वो एडवर्टीज़मेंट कर ली, या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर आपको पता है आजकल खबर वायरल हो जाती है, तो उसने जब इसको बहुत ज़्यादा फैला लिया तो लोगों ने फिर जो है वो सोचा कि अगर वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में नहीं तैयार हो सकी आज तक, इतने लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन तैयार नहीं कर सके, तो हो सकता है कि इसने कोई वैक्सीनेशन तैयार कर ली हो। उसको पकड़ा गया, उसकी पूछगिछ हुई तो उसने जो है वो बताया कि ये वैक्सीनेशन जो है ये सफ़ेदे के पत्ते और बोर्ड के पत्ते, दरख्त के पत्ते, उनका निचोड़ निकाल के पानी को मिक्स किया है, ये कोरोना वायरस ख़त्म कर देगा। तो जब उसको पूछा गया कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, आपने ये कैसे पेश कर दिया कि ये वैक्सीनेशन जो है ये कोरोना वायरस से बचा सकती है, तो उसने बताया कि मुझे ख्वाब आई थी। तो ये जुगाड़ का टाइम नहीं है, ख्वाब देख के ट्रीटमेंट का टाइम नहीं है। कोई शख्स जो है वो प्याज से इलाज बता रहा है, कोई शख्स लहसुन से इलाज बता रहा है, कोई शख्स अदरक से इलाज बता रहा है, कोई हड़बैड़ा आंवला जो है वो लेके फिर रहा है। भाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, ये फ़ायदेमंद है जिस्म के लिए, सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन कोरोना का इलाज नहीं है। हमें इस टाइम जो है वो कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पे इन चीज़ों को नहीं पेश करना चाहिए। ये वक्त हमारा एहतियात का है। पूरी दुनिया में जिस तरह अमवात हो रही हैं, हमारे पाकिस्तान में भी आज 7 लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और ये बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है कि इस टाइम हमें जो है वो जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो इस तरह के इलाज बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, योग आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकता है। आप इम्यून सिस्टम पे बात करें, आप क्यों लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि योगा से कोरोना का इलाज हो जाएगा। कोरोना का इलाज योगा से नहीं हो सकता। फिर जो है वो मैं आपको अभी जो शाम की खबर है वो बताता हूँ कि कीनिया में एक रूहानी पेशवा ने अनाउंस किया अपने मुरीदैन को कि आप जो है वो डिटोल पी लें तो आप पे कोरोना का असर नहीं आएगा। वो बेचारे 63 पीपल्स जो हैं उन्होंने वो पी लिया डिटोल अपने पेशवा के कहने पे, और 59 की डेथ हो चुकी है, और जो 4 लोग हैं वो भी हालत नाजुक में हैं। तो खुदारा ये वक्त
ये नहीं है कि हम जो है वो इस तरह के जुगाड़ लोगों को बताएं, और आपको बताएं सोशल मीडिया पे लोग जो सुनते हैं वो उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो योगी हजरात हैं, जो भी मौलिज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाएं। ये वक्त नहीं है जुगाड़ लगाने का, ना ही ये वक्त है कि आप किसी चीज़ का टेस्ट करें किसी के ऊपर। ये कोरोना वायरस है भाई, ये वायरस है, और वायरल इन्फेक्शन जो है इसका आप ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, तो इसका हमें क्या लेना है। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो है, मेडिसिन भी हम बताने की कोशिश करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो हमें जो है वो ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का, हमें सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम की बात करनी चाहिए। तो आज मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कोरोना वायरस में, आप अगर बचना चाहते हैं कोरोना वायरस से, मैं फिर कहूँगा कोरोना वायरस का इलाज नहीं बता रहा मैं, ये कोरोना वायरस का इलाज कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है उससे बचने की एहतियाती तदाबीर हैं। योगा आपको बचा सकता है अगर आप उसको अपना लें। जैसा कि लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन होने के बाद हुआ ये है कि आप बिल्कुल घर में पैक हो चुके हैं। जब इंसानी जिस्म घर में पैक हो जाएगा और फिजिकली जो दिन भर उसकी वर्किंग थी उससे निकल गया, वो अब घर में रहते हुए खाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, तो उसका इनटेक तो वहीं पे है, लेकिन एग्जर्शन कोई नहीं है, वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा उस तरह फिजिकली। तो उसको चाहिए कि एग्जॉस्ट हो, वरना उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए उसको थोड़ा बहुत ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए घर में रहते हुए। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखें, फिर कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं जनाब आप दिन में 12 से 15 गिलास या 16 गिलास लाजमी पिए। मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि घर में आप बिल्कुल बैठे हों और लेटे हों, फिर आपको पानी की प्यास कैसे लग सकती है? और अगर आप ज़बरदस्ती पानी पीते हैं तो वो तो फिर यूरिन आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस हालत में आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। जो कि आयुर्वेदिक को समझते हैं तरीका इलाज को, वो इस चीज़ को ज़रूर जान जाएंगे कि पानी पीना नहीं, पानी खाना है। पानी खाना कैसे है? जो फ्रूट्स पानी वाले हैं आप उनका इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि पानी की प्यास नहीं लगेगी। घर में रहते हुए आपकी वर्किंग कोई नहीं है, आप धूप में नहीं निकल रहे, आप बिल्कुल घर में एक छत के नीचे हैं, तो आपको कैसे प्यास लग सकती है? तो उसके लिए आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला ने आजकल जो है वो बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स दिए हैं जो पानी वाले हैं, जिनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज है, आप मेलन ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। तो हमें पानी पीने की बजाय पानी खाना है, इस तरफ आएँ प्लीज़। अगर आप पानी पीने की तरफ लग जाएंगे तो इससे जो है वो आपको यूरिन बार बार आएगा और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इससे जो है वो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी कम से कम पिएँ और पानी खाएँ ज़्यादा। और जब प्यास लगे तो पानी भी पिएँ, मैं उससे रोकता नहीं हूँ, पानी पिएँ, लेकिन पानी खाने की तरफ आप आएँ, इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। और बाकी जो है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो एक हालत हो चुकी है कि हम खौफज़दा हो चुके हैं, इससे भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुश रहने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। अगर आप खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, या आप स्माइल दे सकते हैं, या आप मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं, तो इससे इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा। उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी रखें, बच्चों के साथ खेलें, घर में बच्चे बेहतरीन हैं, अगर आप बच्चे आपके घर में हैं तो बच्चों से ज़रूर खेलें, उससे आपकी जो है वो फिज़िकली एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। आप जो है वो उसमें ये कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा, बहुत आसान एक्सरसाइज बताऊँगा जो सब लोग कर सकते हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है वो मैं लेटूंगा, लेट के मैं कुछ एक्सरसाइजेस करूंगा, जो कि आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर लेट के भी। बिल्कुल आप जितना लेग्स को फोल्ड कर सकते हैं कर लें और साइडों पे हाथ रख लें और हाथों को दबाते हुए सांस अंदर लेते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, जितना आप इजीली उठा सकते हैं। सांस को अंदर लेते हुए और जितना इजीली उठा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे आ रहे हैं, जितना इजीली उठा सकते हैं।
10 टाइम इसको रिपीट कर लें। और इसके बाद हम जो करेंगे वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने का तरीका ये है कि आप दोनों टांगें ऊपर की तरफ सीधी करने की कोशिश करेंगे और अपने हाथों का सहारा लेंगे कमर के ऊपर। इनहेल, जितना इजीली आप अगर शुरू में सिर्फ लेग राइज कर लें और यहाँ रोक लें, ये भी ठीक है। जितना आपसे इजीली हो सकता है, लेग सीधी ऐसे स्ट्रेट कर लें और यहाँ रोकने की कोशिश करें, फिर नीचे ले आए, जितना इजीली आपसे हो सकता है। और तीसरी एक्सरसाइज ये होगी कि हम इसको हलासन कहते हैं। हलासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। दोनों टांगों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, लेग्स को फोल्ड करते हुए पीछे खोल देंगे। ये जितना इजीली आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। बाकी कोरोना वायरस में जो हमें बताया जा रहा है कि इसमें सांस का प्रॉब्लम होता है, लंग्स पे अटैक करता है, गले पे अटैक करता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहूँगा। इम्यून सिस्टम के लिए जो योग में था वो मैंने बता दिया। अब आपकी सांस बेहतर रह सके, लंग्स आपके ठीक रह सकें, गला ठीक रह सके, इसके लिए क्या योग हमारी मावनत कर सकता है। देखें, एक ब्रीदिंग है, उसको अगर कर लिया जाए तो उससे जो है वो सांस की तकलीफ नहीं हो सकती। आपका सांस की जो जकड़न है, जो लंग्स के ऊपर जकड़न फील होती है, गले में फील होती है, तो वो सांस की टेक्निक अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे जो है वो आपके लंग्स की जो है वो आमदोरफ्त ठीक रहती है ऑक्सीजन की। उसको कहते हैं आनापाना। उसमें आपने बिल्कुल सिंपल बैठ जाना है, आप लेट के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने सांस को पूरा लेना है और पूरा निकालना है, और बहुत आहिस्ता से। मैं अब मेरे साथ कीजिएगा ताकि वो सांस की आमदोरफ्त ठीक हो जाए। प्रॉपर आपने इनहेल एक्सहेल करना है, लंबा सांस निकालना है, पहले खाली कर देना है, बिल्कुल कोशिश करनी है एंड तक निकालना है, और फिर सांस को पूरा भरना है अंदर, ताकि सांस आना जाना उसका ठीक हो जाए। तो आपके जो है वो सांस की तकलीफ से आप बच सकते हैं। आपका जो है वो लंग्स का स्टेमिना बेहतर हो सकता है, आपका सांस का स्टेमिना बेहतर हो सकता है। और अगर सांस को निकाल के रोक लिया जाए, सांस लेके रोकने से स्टेमिना कभी बेहतर नहीं होता। लंग्स की टेक्निक, जो एक्सरसाइज की, जो लंग्स को बेहतर करने की टेक्निक है योग में, वो सांस निकाल के रोकना है। आप सांस निकाल के कितना रोक सकते हैं? सांस निकाल के जितना आप ज़्यादा रोकेंगे उतना ही आपका सांस का स्टेमिना बेहतर हो जाएगा। तो आप इस पर कोशिश करें कि सांस निकाल के रोकने की कोशिश करें, मैक्सिमम रोकने की कोशिश करें, सांस खाली करें, अपने आप को खाली करें। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपको एक्सरसाइज करनी है गले और लंग्स के लिए, वो है फिश पोज। उसका तरीका ये है कि आप अपने इस जगह को स्ट्रेच करें, आपके जो गले के जो एरिया है, ये इन मसल्स को स्ट्रेच करें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऊपर देखें और अपने जो जबड़े को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। यहाँ पे वेंट पंप के ऊपर स्ट्रेच आना चाहिए। गले के ऊपर स्ट्रेच करें ताकि ये आपके जो यहाँ पे जकड़न है वो ना हो। इसके लिए अलावा जो है वो साइडों पे स्ट्रेच करना हो तो फिर आप थोड़ा सा गर्दन को थोड़ा सा साइड पे स्ट्रेच करते हुए आप खींचे ऊपर की तरफ,
आपका ये साइड मसल भी स्ट्रेच होंगे, जबड़े को मूव करना है। नीचे का जॉ ऊपर की तरफ खींचना है, लेकिन साइड में देखते हो, ऊपर भी देख रहे हैं और साइड में भी देख रहे हैं, ताकि ये सारा गले का आपका मसाज हो जाए। यहाँ पे आपको जो जकड़न फील हो रही थी वो ठीक हो जाएगी इससे। तो ये आप मशकें करते रहें ताकि आपका सांस बेहतर हो सके। इसके अलावा जो अपर बॉडी की जकड़न को ख़त्म करने की, जैसे नाक बंद हो जाती है अक्सर लोगों की, क्योंकि इसमें मैंने सुना है कि कोरोना वायरस में खुश्की हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, नाक खुश्क हो जाती है। जो बहता हुआ नाक है वो वाला फ्लू कोरोना नहीं हो सकता। जो खुश्क फ्लू है उससे जो है वो कोरोना का अटैक हो रहा है। वो कोरोना वायरस का अटैक ही ये है कि वो खुश्की कर देता है, बिल्कुल खुश्क कर देता है। तो आपके जो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना या खुश्क हो जाना, या इसको खोलना है आपने सिस्टम को, नाक को खोलना है, तो उसके लिए मैं जो एक्सरसाइज अभी करने वाला हूँ उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी खड़ा होता हूँ तो आपके सामने पेश करता हूँ जी। उसके लिए हमें जो है वो बॉडी को सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और अपने सर को नीचे की तरफ लटका देंगे और बाजू फोल्ड कर लेंगे, ग्रेविटी खींचे। यहाँ पे लंबे सांस लेंगे, इससे उठते हुए आपने एहतियात करना है, घुटनों पे हाथ रखें और घुटने बेंड करते हुए फिर कमर को ऊपर उठाएं। अगर हम सीधा उठेंगे तो कमर पे कोई भी तकलीफ हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। तो हमेशा जब भी नीचे जाना है टांगें सीधी रखते हुए आपने कमर को सीधा रखते हुए नीचे ले जाएं, नीचे की तरफ सर को लटका दें, जो क्राउन चक्र है वो नीचे की तरफ आप लें, नीचे आपने ग्रेविटी को यूज़ करना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, बॉडी को लूज करते जाना है। उठते वक्त आपने एहतियात करनी, घुटनों पे हाथ रखें, लेग्स फोल्ड करके आप सीधे खड़े हो जाएं। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है, नाक अगर बंद हो नाक खोलने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो मैं आखिर में भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो टोटके हैं इनसे निकलें। अभी ये टोटकों का टाइम नहीं है और जो कोरोना का इलाज है वो डॉक्टर्स को करने दें प्लीज़। जो इसको समझते हैं, जो वायरस का इलाज कर सकते हैं उनको करने दें। ये योगा का काम नहीं है कि कोरोना का इलाज करे। योगा आपको इम्यून सिस्टम पे बात कर सकता है, योगा आपको एहतियात बता सकता है, योगा इलाज नहीं बता सकता। प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसा ना हो कि जिस तरह वो मैंने अब शुरू में डिस्कस किया था कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जो यहाँ पर फैसलाबाद में, जिसने कोरोना वैक्सीनेशन के तौर पे जो है वो कुछ लोगों को पागल बनाने की कोशिश की। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में योगा जो है वो परवान चढ़ा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ योगी ये हरकत ना करें, कहीं खुदा ना खास्ता योगीज़ को भी ना पकड़ना शुरू कर दें कि अगर आप कोरोना का इलाज करते हैं तो आएँ फिर आप योगा का इलाज, कोरोना का इलाज करके दिखाएं। तो खुदा इस चीज़ से बाज रहें और सिर्फ इम्यून सिस्टम की बात करें। शुक्रिया।